पहला शमूएल 26 अध्याय 23 पद। यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया था, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ बढ़ाना उचित न समझा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, ये भलाई का 5वां सत्र है और आज मैं आपको दाऊद की भलाई के बारे में बताऊंगा। इस्राएल के पहले राजा शाऊल के बाद परमेश्वर ने अगला राजा बनने के लिए दाऊद को चुना। जब इस्राएलियों ने शमूएल से अपने राजा की मांग की तो शमूएल ने ना चाहते हुए भी शाऊल को राजा के रूप में चुना। शाऊल सबसे पहले वो दीन दिखता था, लेकिन जब वो राजा बना और राजा के पद पर बैठा, उसके बाद वो अहंकारी बन गया और उसने परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया। इसीलिए परमेश्वर ने शाऊल को बहुत बार भविष्यद्वक्ता शमूएल के द्वारा चेतावनी दी, लेकिन शाऊल ने लगातार उनकी चेतावनियों को अनदेखा किया और परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया। और अंत में परमेश्वर ने शाऊल को त्याग देना चाहा और वो ऐसे मनुष्य को चुनना चाहते थे जिसका हृदय परमेश्वर के सदृश हो। वो दाऊद था। दाऊद यिशै का 8वां पुत्र था और वो भेड़ों को खेतों में चराता था। एक दिन परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता शमूएल को यिशै के घर जाने के लिए कहा। ये दृश्य पहला शमूएल उसके 16 अध्याय में लिखा है। सबसे पहले शमूएल नहीं जानता था कि कौन योग्य है जिसे परमेश्वर ने चुना है, इसलिए उसने सबसे बड़े बेटे एलियाब को चुना जो सुंदर दिखता था। लेकिन परमेश्वर ने शमूएल से कहा, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर ने शमूएल को आज्ञा दी कि वो दाऊद को अगला राजा बनने के लिए चुने। क्यों दाऊद को परमेश्वर का पक्ष मिला और वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुआ, यहाँ तक कि वो केवल एक चरवाहा ही था। यह इसलिए था क्योंकि दाऊद का हृदय वो वास्तव में भला था। जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, कृपया करके आप अपने आप को जांचें कि आप कितना ज्यादा योग्य हैं कि आप परमेश्वर से पक्ष को प्राप्त करें जब आप अपने दाऊद के साथ तुलना करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने आप को जांच सकें। प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहला कारण कि परमेश्वर ने दाऊद को भला माना, यह इसीलिए है क्योंकि दाऊद ने चुप रहे बिना उसने साहस लिया जब परमेश्वर के नाम का गलत तरीके से उपयोग हो रहा था एक गैर यहूदी के द्वारा। पहला शमूएल 17 अध्याय में ये एक दृश्य दिया गया है जहाँ पर इस्राएली लोग वो पलिश्तियों के विरोध में एला नामक तराई पर वो युद्ध कर रहे थे। पलिश्तियों की छावनी में एक वीर था जिसका नाम गोलियत था। गोलियत 9 फीट लंबा था और वो हथियार बंद था। उसने पीतल का टोप पहना था, पत्थर का झिलम और उसके टांगों पर पीतल के कवच और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। वो बहुत ज्यादा ताकतवर था जिसका तोल 5000 शेकेल पीतल का था। गोलियत खड़ा होकर इजरायली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उसने लगातार 40 दिनों तक ऐसे शब्दों को सुबह और शाम बोला और शाऊल और समस्त इजरायली उसके वचनों को सुनकर उनका मन कच्चा हो गया और वो अत्यंत डर गए, यहाँ तक कि उसने ऊंचे स्वर में परमेश्वर का अपमान किया। दाऊद युद्ध के स्थान पर आया। वो यहाँ पर युद्ध में हिस्सा लेने के लिए नहीं आया था, लेकिन जिस तरीके से उसके पिता ने कहा था वो यहाँ पर अपने भाई के लिए खाना लेकर आया था।
जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा और सुना कि पलिश्ती वो ऊंची आवाज से परमेश्वर को ललकार रहे हैं और इजरायली वो वहां से डरकर उसे भाग रहे हैं और निराश हो रहे हैं। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो उस पलिश्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपने चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया तब दाऊद सेना की और पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। क्योंकि दाऊद वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था और उनका भय मानता था, इसीलिए जब वो परमेश्वर के नाम को ललकार रहे थे वो चुप नहीं खड़ा रह सका। जिस तरीके से पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 18 पद कहता है, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। दाऊद वो गोलियत से नहीं डरा क्योंकि वो अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करता था। यदि आप अपने पूरे हृदय से पिता परमेश्वर प्रभु और अपनी कलीसिया से प्रेम करते हैं तो आपका हर एक प्रकार का डर वो दूर हो जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर से अपने पूरे हृदय के साथ प्रेम करता था। इसीलिए वो विश्वास के साथ साहस के साथ खड़ा होने पाया जब परमेश्वर का पवित्र नाम ललकारा जा रहा था। ये परमेश्वर की नज़र में भलाई है। आप कल्पना कीजिए, यदि आपके माता पिता को कोई मार रहा है या उन पर कोई दोष लगा रहा है, तब आप भलाई में किस तरीके के कार्यों को करेंगे। यदि कोई आपकी माँ का अपमान कर रहा है और उसके मुंह पर मारता है और उनके ऊपर थूकता है और उन्हें श्राप देता है, क्या आप सोचते हैं कि बिना कुछ किए वहाँ पर चुपचाप रहना वो भलाई है? क्या डर के मारे वहाँ चुपचाप रहना भलाई है? क्या ऐसी स्थिति से मुंह मोड़ना वो भलाई है? क्या अपने माँ बाप को अपमानित होते देखना ये भलाई है? क्या ये आपके लिए भला है कि आप चुपचाप खड़े रहें ये सोचते हुए कि आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए और सबके साथ शांति बनाकर रखनी चाहिए? यदि आप चुपचाप खड़े रहते हैं क्योंकि दूसरा व्यक्ति वो बहुत ज्यादा मजबूत दिखता है, तो इसका आपके लिए कोई भी उपयोग नहीं है। क्या ये कोई बहाना है? ऐसी स्थिति में चुपचाप खड़े रहना ना ही ये अपने माता पिता का आदर करना है और ना ही ये परमेश्वर की नजर में भलाई है। हमारे विश्वासी जीवन में कभी कभार हमें साहस के साथ खड़ा होना होता है, दाऊद की तरह, ताकि परमेश्वर का अनादर ना हो। लेकिन कुछ विश्वासी वो आगे आने में हिचकिचाते हैं और उनके पास साहस नहीं होता क्योंकि वो अपनी हानि से डरते हैं। यह इसलिए है क्योंकि वो इस बात पर विश्वास नहीं करते जो परमेश्वर भलाई के लिए कार्य करते हैं। उनके लिए जो परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से प्रेम करते हैं और अपना जीवन भी दे देते हैं परमेश्वर के नाम को अपमानित होने से बचाने के लिए। दूसरे शब्दों में, आप साहस के साथ नहीं खड़े होते। मैं आशा करता हूँ ताकि आप महसूस करने पाए कि ये परमेश्वर की नज़र में भलाई है कि साहस के साथ दाऊद की तरह खड़ा होना परमेश्वर की महिमा के लिए और उनके राज्य को पूरा करने के लिए। यीशु ने उनके साथ क्या किया जो परमेश्वर के पवित्र भवन में लेन देन कर रहे थे? मरकुस 11 अध्याय उसके 15 से 17 पद में लिखा है, फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सरफों के पीढ़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियां उलट दी। यहाँ पर देखिए हमारे प्रभु ने किस तरीके से किया। वो मंदिर में गए और उन लोगों को बाहर निकाला जो वहाँ लेन देन कर रहे थे। ये कहता है मंदिर में, इसका मतलब यह है नहीं कि भवन में, इसका मतलब है कि वो मंदिर के आंगन में।
आंगन और भवन वो सभी मंदिर कहलाते हैं। इसके अलावा उन दिनों में भवन के अंदर आने की उनकी हिम्मत नहीं थी। केवल याजक और महायाजक ही एक साल में वहां पर मंदिर के अंदर जा सकते थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इसीलिए हमारे प्रभु ने वहां पर मेजों और कुर्सियों को उलट दिया। उसने केवल उन्हें ऐसे धक्का नहीं दिया, लेकिन उन्हें उसे उलट दिया। आप जानते हैं कि हमारे प्रभु कितने गुस्से में थे और मंदिर में से होकर किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खूह बना दी है। यीशु ने कहा कि परमेश्वर का मंदिर वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। उन्होंने कहा ये प्रार्थना का घर कहलाएगा, ये वो स्थान है जहाँ पिता परमेश्वर रहते हैं। यीशु वो बहुत ज्यादा दीन और नम्र थे। उन्होंने कभी भी सड़कों पर ऊंचे शब्दों से नहीं बोला, इसलिए कभी भी किसी ने उनकी आवाज को नहीं सुना। कभी भी उन्होंने कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ा और ना ही धुआं देती हुई मोमबत्ती को बुझाया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा साहस के साथ किया क्योंकि वो परमेश्वर के मंदिर को अपमानित हुए नहीं देख सकते थे। यदि आप वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको परमेश्वर के राज्य के लिए साहस के साथ खड़ा होना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जिस तरीके से दाऊद ने विश्वास के साथ गोलियत को मारा और उत्साह के साथ, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था, शाऊल सबसे पहले दाऊद से खुश हुआ जिसने गोलियत को हराया और राज्य को बचाया, और शाऊल ने उसे एक सेनापति चुना। जब दाऊद और शाऊल वो युद्ध की जीत के बाद घर लौट रहे थे, वहां से स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। इन शब्दों से शाऊल वो उसे जलन रखने लग गया। उसकी जलन दिन पे दिन बढ़ती गई और एक दिन जब दाऊद वो शाऊल के लिए वीणा बजा रहा था, जब वो दुष्ट आत्माओं से घिरा था, तब शाऊल ने दाऊद को भाला फेंक कर मारा। इससे बढ़कर शाऊल ने दाऊद को मारने के लिए अपने सैनिकों को उसके घर भेजा। दाऊद वो शाऊल से भाग गया, लेकिन बार बार शाऊल ने दाऊद का पीछा किया। लेकिन जब वो उसका पीछा कर रहा था, दाऊद को बदला लेने का एक अच्छा मौका मिला। आप दाऊद के जैसा बनने की कोशिश करें। आपको दाऊद बनने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में जब मैं आपको शाऊल के बारे में बताता हूँ, आप शाऊल के बारे में सोचें, और जब मैं दाऊद के बारे में बताता हूँ, आप दाऊद के बारे में सोचें। अब अगर आप दाऊद हैं और अगर आप भाग रहे हैं क्योंकि आप पर गलत तरीके से दोष लगाया जा रहा है और आपने कुछ भी गलत नहीं किया, यहाँ तक कि आपने अपने देश को, अपने राजा को बचाया, और राजा वो आपसे नफरत करता है और वो आपको मारने की कोशिश कर रहा है, और अब आपको मौका मिला है कि आप अपने राजा को मार दें, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अब मेरे पास मौका है कि मैं शाऊल को मार दूं, क्योंकि अगला राजा तो मैं ही हूँ और परमेश्वर ने इस समय को दिया है। क्या आप इस तरीके से सोचेंगे? जब दाऊद वो जंगल में था और वो गुफा में था, तो शाऊल भी उसी गुफा में आया जहाँ पर दाऊद आराम कर रहा था। अगर आप इज़राइल जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सी गुफाएं हैं। इस घटना के बारे में पहला शमूएल 26 अध्याय में बताया गया है। ऐसी स्थिति में दाऊद के लोगों ने उसे विनती की कि वो शाऊल को मार डाले। तब दाऊद के जनों ने उसे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना वर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे के छोर को छिपकर काट लिया। इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया और अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। उसने अपने लोगों को उस पर आक्रमण करने के लिए मना किया।
दाऊद वो नहीं चाहता था कि उसके लोग शाऊल को मारें, kill Saul. इसलिए दाऊद ने उनको आज्ञा दी कि वो शाऊल को ना मारें। Saul. When Saul was far away, जब शाऊल वो उनसे बहुत दूर था, तब दाऊद ने भले और नम्र शब्दों से कहा, and to let Saul know ताकि शाऊल जानने पाए कि दाऊद के पास उसे मारने की कोई भी इच्छा नहीं है। दाऊद के ऐसे भले शब्दों के साथ शाऊल बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपने आंसू बहाए और अपने सैनिकों को वापस ले लिया। लेकिन उसका हृदय बहुत बुरा था। दोबारा से उसके हृदय में दाऊद को मारने के लिए इच्छा आई। आप जानते हैं कि शाऊल ने बार बार अपने हृदय को बदला। उसने अपने हृदय को अपने लाभ के अनुसार चुना। you know this is ये समस्या है, अपने हृदय को अपने लाभ के लिए बदलना। your eyes. This is what ये वो है जिससे हमारे पिता परमेश्वर वास्तव में नफरत करते हैं। पिता परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को आशीषित नहीं करते जो अपने हृदय को बदलते हैं। when you get rid जब आप इस अपने बदलने वाले हृदय को दूर करते हैं तो आप पिता परमेश्वर से प्रेम पाएंगे और पिता परमेश्वर से आशीषें प्राप्त करेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर फिर आप पर विश्वास करेंगे। जब आपके पास बिना बदलने वाला हृदय होता है और एक ईमानदार हृदय होता है, तब आप हमारे पिता परमेश्वर के विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि पिता परमेश्वर आपको आशीषें देंगे जब आप पर पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं और आपसे प्रेम करते हैं? Saul शाऊल ने इज़राइल के 3000 लोगों को चुना और उनके साथ अच्छे से तैयारी की। preparations. One day, एक दिन lying शाऊल वो कैंप में सो रहा था in camp, अपने सेना के साथ जो उसके चारों ओर थी। David was told this दाऊद को किसी ने बताया and went to the place where और वो वहां गया जहां पर शाऊल सो रहा था। शाऊल नहीं जानता था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में सुला दिया था। and there तब अबीशी ने दाऊद से कहा, in the first Samuel पहला शमूएल 26 अध्याय उसका 8 पद, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसीलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेचता हुआ भूमि में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार ने मारना पड़ेगा। and I will not strike him the second time. आप इसके बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। दाऊद के लोग वो अवश्य ही जानते होंगे कि मरण हिस्सा कौन सा होता है। You know, it was so ये उसके लोगों के लिए बहुत आसान था कि वो उसको मरण हिस्से पर मारते और उसे खत्म कर देते। his men would have just pierced दाऊद के लोगों को भाले के साथ केवल उसके मरण अंग पर मारना था, उन्हें बस इतना ही करना था। लेकिन दोबारा से दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नाश ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। anointed फिर दाऊद ने कहा, यहोवा की जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, वा वह अपनी मृत्यु से मरेगा, वा वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषेक पर बढ़ाऊं। अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की झारी उठा ले और हम यहाँ से चले जाएं। jug of water. तब दाऊद ने भाले और पानी की झारी को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए। वहां पर दाऊद ने अपनी सेना को बुलाया और उन्हें दोबारा से कहा कि उसके पास कोई भी इच्छा नहीं है कि वो शाऊल को मारे। पहला शमूएल 26 अध्याय 23 पद में लिखा है, 26, यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया था, परंतु मैंने यहोवा के अभिषेक पर अपना हाथ बढ़ाना उचित ना समझा। then तब शाऊल बहुत प्रभावित हुआ और शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। prevail. तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया। Dear brothers and sisters in Christ, मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, ये बाइबल पद हमें दाऊद की दूसरी भलाई के बारे में बताता है। दाऊद ने अपने शत्रुओं को जो यहाँ तक कि उसे मारना चाहते थे, उनके साथ भलाई की और भले शब्दों के साथ अपने शत्रुओं के हृदय को प्रभावित किया, that it was क्योंकि वह जानता था कि ये परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है कि परमेश्वर के द्वारा अभिषेक जन को मारे। उसने परमेश्वर की भली इच्छा को कार्यों के साथ पूरा किया। यद्यपि दाऊद के पास 2 मौके थे कि वो शाऊल को मार दे जो उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसने उसके साथ भलाई की और परमेश्वर की भली इच्छा को उसने पूरा किया।
कौन अपने शत्रु को ऐसे ही छोड़ देगा अगर उसे बदला लेने का मौका मिले तो? his life जो उसका पीछा कर रहा है उसका खून करने के लिए। on the enemy. Of course, बेशक आज कानून इस बात पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन आप क्या करते यदि ऐसा कोई कानून ही नहीं होता तो? suppose आप कल्पना कीजिए, spare the life of यदि आप अपने शत्रु के जीवन को बचा रहे हैं एक मनुष्य होने के नाते, that you had no और आप उसे दिखा रहे हैं कि आपके पास उसे मारने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन फिर से आपका शत्रु आपके पीछे दौड़ता है आपका खून करने के लिए। अगर आपको फिर से एक मौका मिले कि आप अपने शत्रु को मार डालें, क्या आप ऐसी स्थिति में उसके साथ भलाई कर सकते हैं और उसे बचा सकते हैं? अगर आप उसे एक बार मार दे तो एक बार में ही खेल खत्म हो जाएगा। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है और आपको अपने जीवन को खोने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको दोबारा से छिपने की जरूरत नहीं है। आपको और आपके परिवार को पीड़ा उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दाऊद के पास एक भला हृदय था और उसने अपने हृदय को बिना बदले हुए भलाई की और परमेश्वर की सी इच्छा को पूरा किया। God prohibited वो जानता था कि परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति को मारना परमेश्वर उसकी आज्ञा नहीं देते, इसलिए उसने अपने सैनिकों से कहा कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। as the next king by God's prophet. यद्यपि वो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के द्वारा अगला राजा चुना गया था, लेकिन तब भी उसने वर्तमान राजा को मारने की कोशिश नहीं की To sit on the throne. और उसने ना ही ये दिखाया कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो उस राजगद्दी पर बैठे। He committed everything into उसने परमेश्वर पर अपने हृदय से भरोसा किया और उसने सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया अंत तक, ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करने पाए। when there is a benefit. लेकिन बहुत से लोग इस तरीके से करते हैं, जब उन्हें अपना लाभ दिखता है तो वो उन कार्यों को करते हैं। वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहते और वो परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते। वो कपटी होते हैं और वो अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। ये परमेश्वर की नजर से कपटी हृदय है। I've never treated servants of God and elders मैंने कभी भी परमेश्वर के दासों को और एल्डर्स को जो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है अपनी इच्छा के अनुसार उनके साथ व्यवहार नहीं किया। some laws to the church. I left हालांकि उनमें से कुछ ने कलीसिया की हानि की, लेकिन मैंने फिर भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनकी अगुवाई की, क्योंकि मैंने उन्हें परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त समझा। आपके बारे में क्या है? क्या आपने परमेश्वर के दास और एल्डर्स की न्याय और निंदा की क्योंकि उन्होंने आपके सामने ग्रहण योग्य कार्य नहीं किए? Have you spread some rumors? क्या आपने उनके बारे में अफवाहें इधर और उधर फैलाए और आपने उनके बारे में बातें की? You have to ask. आपको अपने आप से पूछना चाहिए। I hope that you मैं आशा करता हूँ ताकि आप महसूस करने पाए, अगर आपने ऐसा किया है तो आप भलाई से बहुत ज्यादा दूर हैं। David didn't दाऊद ने न केवल बाहरी तौर से शाऊल के साथ भलाई की क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया था, लेकिन एक सच्चे हृदय के साथ वो हमेशा चाहता था कि शाऊल अपनी हर एक चीजों में समृद्ध बने, और उसने शाऊल के हृदय को भले शब्दों के साथ सांत्वना दी। when David was told जब दाऊद को ये बताया गया कि शाऊल और उसके लोगों को पलिश्तियों के द्वारा हराया गया है और शाऊल ने खुद को मार लिया है, तब दाऊद वो आंसुओं में फूट पड़ा और उसने उपवास किया और उसने उन लोगों को धन्यवाद दिया और आशीषित वचन दिए जिन्होंने शाऊल को मिट्टी दी थी। I hope that you will मैं not आशा करता हूँ कि आप उन लोगों के साथ बुराई नहीं करेंगे जो आपके साथ बुराई करते हैं। आप अपने बीते जीवन की ओर मुड़कर देखें और जांचें कि आप किस स्तर की भलाई उनके साथ करते हैं जो आपके साथ बुराई करते हैं। dear brothers. मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, David had a good innocent दाऊद के पास एक भला हृदय था परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करने के लिए, लेकिन not cast off उसने अपने हृदय की गहराई में छिपी बुराई को दूर नहीं किया क्योंकि वो पवित्र आत्मा के समय में नहीं रहा। शाऊल की मृत्यु के बाद दूसरा राजा बनने पर जब वो इजरायलियों की अगुवाई कर रहा था तो उसकी छिपी हुई बुराई वो बाहर प्रकट हुई। परमेश्वर ने दाऊद को पूरी तरीके से संशोधित करने के लिए दाऊद को परीक्षाओं का सामना करने दिया। इसलिए उसने दाऊद को उरिया की पत्नी लेने से नहीं रोका, जो कि उसका एक भला जन था। David sent इसलिए दाऊद ने उरिया को अपने पापों को छुपाने के लिए उसे भीष्म युद्ध में भेज दिया ताकि वो अन्य जातियों के द्वारा मारा जाए। when everything जब दाऊद की नजर में सब कुछ भला दिख रहा था, तब परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता नातान को भेजा और उसने दाऊद को कड़ी फटकार लगाई। भविष्यद्वक्ता ने दाऊद से कहा, दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसके 9 पद में,
तूने यहोवा की आज्ञा तो जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। And और उसने गहराई से दाऊद को ताड़ना दी। जितना जल्दी दाऊद वो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के पास गया, उसने तभी की तभी अपने पाप के लिए पश्चाताप किया और उसने कहा, मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। यहाँ तक कि दाऊद एक राजा था। when जब उस पर ताड़ना पड़ी और वो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के पास गया तो उसने अपने पापों का पश्चाताप तभी की तभी किया। उसने तभी की तभी अपने पापों का पश्चाताप किया। ये भलाई का हृदय है। तब नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। परमेश्वर पहले से ही जानते थे जब दाऊद पर ताड़ना पड़ेगी तो वो तभी की तभी पश्चाताप करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने उसे चुना, उसका भलाई का हृदय। इसीलिए वो तभी की तभी पश्चाताप करने पाया जब उस पर ताड़ना पड़ी, तू नहीं मरेगा। way so that he दाऊद के पापों को ले लिया गया ताकि वो तभी की तभी ना मरे। उसके पापों को क्षमा किया गया और वो अपने पाप के कारण नहीं मरा। क्या हानोक कभी ऐसा बीमार हुआ कि वो मरे? he was taken alive वो जीवित उठा लिया गया। पिता परमेश्वर वो हनोक से बहुत प्रेम करते थे। वो चाहते थे कि हनोक उनके साथ रहे। beside him. So इसीलिए परमेश्वर ने उसे जल्दी उठा लिया। हनोक पवित्र था। you have आपको इस बात को समझना है अच्छे तरीके से। God परमेश्वर ने दाऊद के पापों को ले लिया ताकि दाऊद अपने पापों के कारण तभी की तभी ना मरे। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रु को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। he told David उन्होंने दाऊद की परीक्षाओं के बारे में बताया। इसीलिए पिता परमेश्वर ने दुष्ट शत्रु शैतान को अकेला छोड़ दिया हमारी खेती के लिए, to make us क्योंकि जो हमने पिता परमेश्वर के स्वरूप को खोया है हम उसे वापस प्राप्त करने पाए और हम पवित्र बनने पाए। पिता परमेश्वर ने हमारी परीक्षाओं के लिए ऐसा किया। हमें परीक्षाओं से गुजरना है, इसलिए पिता परमेश्वर ने दुष्ट शत्रु शैतान को अकेला छोड़ दिया। क्योंकि मैंने पाप किया है उसके लिए मुझे परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। जब हम पाप करते हैं तो परीक्षाएं आती हैं। जब आप परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं तो आपको इन्हें धन्यवाद के साथ लेना चाहिए। बीमारी, व्यवसाय की समस्याएं, परिवार की समस्याएं, हर एक प्रकार की समस्याएं वो इसलिए होती हैं क्योंकि आपने पाप की दीवारों को खड़ा किया है। made the wall of sin. इसीलिए जब आप परीक्षाओं का सामना करते हैं तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। पिता परमेश्वर, परीक्षाओं के कारण मैं अपने आप को ढूंढ सकता हूँ और मैंने महसूस किया कि मैं मृत्यु के मार्ग पर जा रहा था। इस परीक्षा के द्वारा कृपया करके मैं अपने आपे को पूरी तरीके से दूर करने पाऊँ और दीन और नम्र बनने पाऊँ ताकि मैं केवल भलाई के कार्यों का अनुसरण करूँ। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। Please कृपया करके मुझे ऐसा बनने दीजिए ताकि मैं इस तरीके का व्यक्ति बनूं। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं आंसू और धन्यवाद के साथ, तो आपकी परीक्षाएं वो जल्दी से खत्म हो जाएंगी। परीक्षाएं वो हैं जिनसे होकर आपको गुजरना चाहिए। अगर कोई भी परीक्षा ना हो तो आप बार बार पाप करेंगे। आप पाप करते हैं, अगर वहां पर अभी तक कोई भी परीक्षा नहीं आई तो आपको इस तरीके से नहीं सोचना कि मैंने पाप किया और मैं ठीक हूँ। आपको पश्चाताप करना चाहिए और अपने मार्गों से मुड़ना चाहिए ताकि उद्धार प्राप्त करने पाए। अगर आप पश्चाताप नहीं करते और आप अपने मार्गों से वापस नहीं मुड़ते तो आप नहीं बचाए जा सकते। not हमारे पिता परमेश्वर वो आपको कोई भी परीक्षा नहीं देंगे। ये इब्रानियों की किताब में लिखा है। इब्रानियों की किताब में परमेश्वर आपको कोई भी सजा नहीं देंगे। परमेश्वर आपको केवल दुष्ट शत्रु शैतान के हाथों में सौंप देंगे। इसलिए आपको पश्चाताप करना चाहिए जब आप पाप करते हैं और पापों की दीवारों को जो आपके और पिता परमेश्वर के बीच में उसे तोड़ देना चाहिए। अगर परमेश्वर वो आपके हृदय को खोजते हैं और वो कहते हैं, ठीक है मेरे पुत्र, आपने अपने पापों से अपना मुंह मोड़ लिया है, then not तब आप परीक्षाओं का सामना करेंगे। ये अच्छा है कि आप परीक्षाओं का सामना करें। आप पाप करते हैं, अगर वहां पर कोई भी परीक्षा नहीं आती तो परमेश्वर आपसे अपना मुंह मोड़ लेते हैं। don't commit any sin, but अगर आप कोई भी पाप नहीं करते और ज्योति में रहते हैं worry about anything at all. तो आप किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे। आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप परीक्षाओं का सामना करें तो वो परीक्षाएं आपके लिए आशीषें होंगी। You have आप परीक्षाओं का सामना करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपको आशीषें देना चाहते हैं। आपके पास प्रेम और विश्वास है ताकि आप उन परीक्षाओं को पार करें। अगर आप उन परीक्षाओं को पार करते हैं तो महान आशीषें आपके ऊपर आएंगी। महान आशीषें आपके ऊपर आएंगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप परीक्षाओं में भी परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। the prophet इसीलिए भविष्यद्वक्ता ने दाऊद को आने वाली परीक्षाओं के बारे में बताया।
afterwards, और उसके बाद दाऊद ने गंभीरता से परीक्षाओं का सामना किया, लेकिन वो उन परीक्षाओं के लिए धन्यवादी था। ये दाऊद की तीसरी भलाई थी। यद्यपि वो राजा था, लेकिन जब उस पर ताड़ना पड़ी तो उसने तभी की तभी अपने पापों का पश्चाताप किया and he was grateful. और वो अपनी परीक्षाओं के लिए धन्यवादी था जो उसे दी गई थी। वो परीक्षाएं दर्द भरी थी, लेकिन जब वो उन परीक्षाओं में था तो उसने धन्यवाद दिया। यहाँ तक कि जब उसके बेटे की मृत्यु हुई तब भी उसने धन्यवाद दिया। जब उसका बेटा बीमार था, दाऊद ने उपवास किया, अगर मैं उपवास करूंगा तो क्या पिता परमेश्वर मुझे क्षमा करेंगे। उसने इस तरीके से उपवास किया, लेकिन उसका बेटा मर गया। परमेश्वर ने उसके बेटे को लेने का निश्चय किया था, इसलिए वो मर गया। अब ऐसी स्थिति में दाऊद क्या करेगा जब उसका बेटा मर गया? ऐसी स्थिति में उसने उपवास करना बंद किया और वो आनंदित हुआ। क्यों? क्योंकि उसके बेटे को पिता परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार ले लिया। यहाँ तक कि मेरे उपवास का उत्तर नहीं मिला तो भी मैं खुश हूँ और आनंदित हूँ। दाऊद ने उपवास किया ताकि वो अपने बेटे को बचा सके, लेकिन वो खुश था जब उसका बेटा मरा। वो दाऊद के सच्चे हृदय को नहीं जानते थे। जो नए विश्वासी होते हैं वो हमेशा धन्यवादी होते और अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं जब उन पर ताड़ना पड़ती है, लेकिन जब वो विश्वास में बढ़ते हैं तो तब वो आनंदित नहीं होते जब उन पर ताड़ना पड़ती है। यद्यपि जिनके हृदय भले होते हैं वो यहाँ तक कि बच्चों से भी उस ताड़ना को ग्रहण करते हैं अगर उनके वचन सत्य के अनुसार है। यद्यपि दाऊद वो राजा के सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के वचनों को ग्रहण किया और अपने मार्गों से मुड़ा। और जब वो उन परीक्षाओं से होकर गुजर रहा था तो उसने अपने आप को नीचा किया और वो उन परीक्षाओं के लिए धन्यवादी था। जब वो अपने बेटे अबशलोम के राजद्रोह करने के कारण भाग रहा था, तब शिमी ने दाऊद और उसके लोगों पर पथराव करते हुए उनको कोसने लगा। वो एक बस साधारण व्यक्ति था। उनमें से दाऊद के एक जन ने उसे कहा कि वो उस व्यक्ति को मार डालेगा, लेकिन दाऊद ने उसे रोका। एक साधारण व्यक्ति वो राजा को श्राप दे रहा है। दाऊद को बहुत सी सेनाएं वो सुरक्षा देती थी। अगर एक बार दाऊद कुछ आज्ञा दे तो वो व्यक्ति मारा जा सकता है, लेकिन जब एक जन ने दाऊद से पूछा कि वो उस व्यक्ति को मार डाले तो दाऊद ने इसकी आज्ञा नहीं दी। दाऊद एक राजा था, इसके बारे में सोचिए। दाऊद एक राजा था और वो एक साधारण व्यक्ति के द्वारा उसका अपमान किया जा रहा है, लेकिन फिर भी दाऊद ने उसे मारने की आज्ञा नहीं दी। अगर आप इस स्थिति में होंगे तो आप क्या करेंगे? क्या आप क्रोधित नहीं होंगे और उसे नहीं मारेंगे? लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। आपको इस बात को समझना चाहिए कि उसका भलाई का स्तर कितना ज्यादा गहरा था। वो पवित्र आत्मा का समय नहीं था। क्या होता अगर उसकी अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा होती? कितना ज्यादा उसका भलाई का गहरा स्तर होता। पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई हर एक बातों में करती, लेकिन वो पवित्र आत्मा का समय नहीं था। लेकिन फिर भी दाऊद इतनी ज्यादा भलाई उसके अंदर थी, इसलिए वो बहुत महान था। यहाँ तक कि पवित्र आत्मा आपके हृदय में रहता है और वो आपकी अगुवाई करता है, तो भी आपके पास ऐसी भलाई नहीं है। आप अपनी भलाई की तुलना दाऊद से कीजिए। इसलिए स्वर्ग में दाऊद का पद वो बहुत ऊंचा है। उसके पास ऐसा पात्र था। फिर दाऊद ने उनसे दूसरे शमूएल 16 अध्याय 11 से 12 पद में कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो यह बियामीनी अब ऐसा क्यों ना करे? उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप की शंति मुझे भला बदला दे। ये ठीक है कि दाऊद ने कभी भी अपनी परीक्षाओं में शिकायत नहीं की और ना ही किसी दूसरों पर दोष लगाया जब वो उन परीक्षाओं में था, लेकिन उसने उस परीक्षाओं को अपनी इच्छा के अनुसार लिया, परमेश्वर की ओर देखते हुए, जो उसे इन परीक्षाओं के द्वारा और ज्यादा सिद्ध बनाएगा। आपके बारे में क्या है? क्या जब आप परीक्षाओं में होते हैं आप दूसरों पर दोष लगाते हैं, या फिर आप शिकायत करते हैं जब आप परीक्षाओं में होते हैं, ये सोचते हुए कि आपको क्यों इन परीक्षाओं से होकर गुजरना है? भले हृदय के लोग वो बजाय अपने आसपास के क्षेत्र पर या अपने आसपास के लोगों पर दोष लगाए, वो अपने आप को पीछे मुड़कर देखते हैं और अपनी भलाई के कारण वो परमेश्वर की इच्छा को महसूस करते हैं जिन्होंने उन परीक्षाओं का सामना होने दिया, और वो पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं।
जब आप परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं या आप किसी दुर्घटना का सामना करते हैं तो उसे याद कीजिए जो मैंने आपको कहा है, तब आप अपने आप को देखने पाएंगे और आप पश्चाताप करने पाएंगे। अय्यूब 23 अध्याय उसका 10 पद कहता है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा They will be able to pass those trials. और वो आसानी से उन परीक्षाओं को पार करने के योग्य बनेंगे। Someone finishes a कुछ trial लोग वो परीक्षाओं को जल्दी से खत्म कर लेते हैं, लेकिन दूसरे वो जल्दी से खत्म नहीं करते, वो बहुत लंबा समय लेते हैं। ये आपके ऊपर है, आपके कार्य, आपके हृदय, विश्वास, प्रेम और भलाई के ऊपर। trial comes परीक्षाएं जल्दी से खत्म होंगी या फिर ये लंबा समय लेंगी। दाऊद को उन गंभीर परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन जब उसने उन्हें भलाई के साथ पार किया तो वो वास्तव में एक महान व्यक्ति बन गया, परमेश्वर के हृदय के सदृश, और उन्हें स्वर्ग में भी एक ऊंचा पद दिया गया और वो स्वर्ग की महिमा और आनंद का हमेशा हमेशा तक आनंद लेंगे, जिस तरीके से उन्होंने इस पृथ्वी पर राजा के पद का आनंद लिया। मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हमने दाऊद की 3 भलाइयों के बारे में देखा। सबसे पहले, जब परमेश्वर के नाम को ललकारा जा रहा था, वो साहस के साथ खड़ा हुआ। दूसरा, उसने अपने शत्रु के साथ भी जो उसे मारना चाहता था उसके साथ भलाई की, और भलाई के साथ अपने शत्रु के हृदय को भी पिघला दिया, even if he यहाँ तक कि अगर उसे किसी हानि का सामना भी करना पड़े तो भी वो लगातार ऐसा करेगा। goodness of David is, दाऊद की तीसरी भलाई थी, though he was a king, यहाँ तक कि वो राजा था तो भी जब उस पर ताड़ना पड़ी तो उसने अपने पापों का पश्चाताप किया और वो अपनी परीक्षाओं के लिए धन्यवादी था। you can बाइबल में आप उन लोगों को देख सकते हैं जो परमेश्वर के जन नहीं हैं, उन्होंने किस तरीके का व्यवहार किया जब उन पर ताड़ना पड़ी। जब शाऊल पर ताड़ना पड़ी तो वो और ज्यादा अहंकारी बन गया, दीन बनने की बजाय, यहाँ तक कि उसने भविष्यद्वक्ता को मारने की भी कोशिश की। had to. शैमुएल उस समय एक महान भविष्यद्वक्ता था, लेकिन उसे शाऊल से छिपना पड़ा। There are other kings in the Bible, बाइबल में ऐसे बहुत से राजा हैं जो पहले भले थे और परमेश्वर से प्रेम करते थे, but they were changed लेकिन वो बाद में बदल गए। later on. बाद में जब उन पर ताड़ना पड़ी, उन्होंने इसकी बजाय भविष्यद्वक्ताओं को ताड़ना दी। Some of the kings even killed यहाँ तक कि किसी राजा ने भविष्यद्वक्ता को भी मार दिया। David now. लेकिन यहाँ पर दाऊद के बारे में देखें, Different, is it? कितना ज्यादा अंतर है, क्या नहीं है? क्या आप नहीं सोचते कि परमेश्वर उसका पक्ष लेंगे? He made a mistake, यहाँ तक कि उसने गलती की sanctified. तो भी वो उस गलती के द्वारा और ज्यादा पवित्र होने पाया। Father God knew it. पिता परमेश्वर जानते थे, इसलिए उन्होंने दाऊद को ये परीक्षा दी। David could realize दाऊद वो भलाई की गहराई को महसूस करने पाया could be moved. और दाऊद वो और ज्यादा आगे बढ़ने पाया उसी भलाई को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए वो परमेश्वर की स्तुति करते हुए आनंदित हुआ और उसने कहा कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा क्योंकि वो भला है। हर एक की स्तुति और उनकी भावनाओं की गहराई वो एक दूसरे से अलग होती है उसके अनुसार कि कितना ज्यादा उन्होंने अपने हृदय में भलाई को उत्पन्न किया है। हम यहाँ तक कि छोटी से छोटी चीजों में भी और ज्यादा भलाई कर सकते हैं जब हम अपने हृदय में सिद्ध भलाई को उत्पन्न करते हैं। होने पाए आप अपने हृदय में सिद्ध भलाई को उत्पन्न करते हुए आप भलाई को देखते और सुनते समय आनंदित हों और अपना हर दिन भलाई के साथ जिएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ,